Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying pH of vacuolar cell sap is option A neutral and isotonic, B alkaline and isotonic, C acidic and hypertonic, and D equal to the cytoplasm and isotonic. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? सेल वैक्यूल. तो अगर हम बात करें सेल वैक्यूल की, तो जो वैक्यूल होते हैं दे आर फाउंड इन प्लांट सेल. प्लांट में कैसा होता है? एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल. और एनिमल सेल में भी कुछ स्मॉल वैक्यूल मिलता है. तो स्मॉल वैक्यूल इन केस ऑफ दी एनिमल, और ये कुछ फंगीज में भी मिलते हैं, फंगीज में भी. अगर हम बात करें सैप वैक्यूल की, तो जो सैप वैक्यूल होता है इसमें क्या होता है? इट इनक्लोजेस सैप और वाटर. इट इनक्लोजेस सैप और वाटर. और क्या होता है? विथ dissolved inorganic and organic substances. अगर बात करें एक सैप वैक्यूल की, तो इट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन. इसको कौन सराउंड करके रखता? सो इट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है. अगर बात करें सैप वैक्यूल की, तो ये क्या करते हैं? दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग. तो ये मेंटेन करते हैं किसको? मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ए प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू ऑस्मोसिस. अगर हम आगे बात करें, तो ये जो सैप वैक्यूल होता है, इनके पास जो सैप्स होते हैं, इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है अप्रोक्स 5.5. और ये कैसा हो गया? अगर बात करें, ये हो गया एसिडिक इन नेचर. और अगर बात करें, तो ये जो सैप है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है? ग्रेटर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, ग्रेटर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. इसका मतलब ये क्या हो गया? which means these sacs are generally hypertonic in nature. So the correct option will be option C, that is acidic and हाइपरटोनिक. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं यूजिंग इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरिंग सिस्टम लाइक द लिटमस पेपर, इंडिकेटर एंड कलरीमीटर्स. अगर हम आगे बात करें कि आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जब सराउंडिंग का और जो सेल है उन दोनों का. तो अगर हम बात करें आइसोटोनिक का, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी सेल को ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो क्या होगा? देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ द सेल. अगर हम फर्दर बात करें कि अल्कलाइन मतलब क्या हो गया, तो अल्कलाइन मतलब हो गया कि जो पीएच है इट विल बी more than 7 जो होता है उसको हम लोग न्यूट्रल पीएच मानते हैं, और 7 से जितने कम है उसको अल्कलाइन, और 7 से जो ज्यादा है उसको कहते हैं क्या? बेसिक या अल्कलाइन या बेसिक. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.